तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनविंसिबल ज्ञान। तो यादव जी की सभा में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी बोर्ड्स की तैयारी सर? आई होप बढ़िया चल रही होगी। देखो ज़्यादा टाइम तो है नहीं, ठीक है। और इस वीडियो से हम अपने मैथ्स की नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखो, हमने जो मेन मेन टॉपिक है, जो बड़े बड़े टॉपिक हैं और जो ज़्यादा नंबर कवर करेंगे, वो सारे टॉपिक्स हमने क्या कर लिए, कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और ज़रूर देखिए, और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। और साथ ही साथ बोर्ड की मन ला के कुछ दिनों के लिए बस ये समझो यार कि ज़्यादा टाइम है नहीं बोर्ड में, 15 फरवरी या जितने से भी आपका स्टार्ट है, ठीक है। तब से लेकर अब से लेकर तब तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लो। उसके बाद तो 3 महीने की टेंथ के बाद तो 3 महीने की छुट्टी लगती है, फिर इसमें मौज करना ही करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यार, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, ठीक सर, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका है पॉलिनोमियल्स। तो देखो, पॉलिनोमियल्स की बात करें तो पहले तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है? क्या सर? पॉलिनोमियल होता क्या है? देखो, इसमें ना आपको तीन चीज होगी। जैसे आपने टर्म पढ़े होंगे, टर्म क्या है? एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। टर्म क्या होते हैं सर? मान लो कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी कोएफिशिएंट। सर क्या होता है? देखो, वेरिएबल मतलब कोफिशिएंट बोल रहा हूँ, कोफिशिएंट तो हम बाद में समझेंगे। वेरिएबल या फिर कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर, ठीक। कोफिशिएंट तो बाद में बताएंगे, कांस्टेंट नंबर। देखो, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स ए टू जेड जो भी अल्फाबेट होते हैं, ए टू जेड या जो भी अल्फाबेट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं सर? उनको हम बोलते हैं वेरिएबल। और कांस्टेंट जो आपके नंबर्स हो गए 1 to इंफिनिटी, 1 ले लो, 2 ले लो, -1 ले लो, 1/2 ले लो, कुछ भी, ठीक सर। ये आपके हो जाते हैं कांस्टेंट टर्म। तो अगर मैं एक चीज लिख दूं, मान लो मैंने लिख दिया 2x, तो ये कितना हो गया? ये पूरा एक टर्म हो गया, एक टर्म हो गया, ठीक। अगर कोई एक टर्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। अगर कोई दो टर्म आ जाए, जैसे लिख दो 2x + 7, ठीक, तो ये दो टर्म है, ठीक। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म। तो हम इन दोनों पूरे को मिला के हम सर क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक। ऐसे की ट्राइनोमियल, ठीक। और जब तीन से ज्यादा हो जाती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल, ठीक सर। बात समझ आ गई? एक टर्म होती है मोनोमियल, दो टर्म होती है बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल, उससे ज्यादा होता आती है तो पॉलिनोमियल हम बोल देते हैं, ठीक सर। याद रहे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? 1 to Z, ठीक सर। अब यहीं पे एक और चीज समझ लो, जो मैंने इसे कोफिशिएंट लगाया होता क्या। देखो, वेरिएबल्स के आगे जो भी नंबर लगा रहता है हम उसको क्या बोल देते हैं सर? कोफिशिएंट। जैसे कि आपका ये 2x है, ठीक। वेरिएबल्स के आगे मैं बोल रहा हूँ कि सर मुझे बताओ इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर? x का कोफिशिएंट क्या है? 2। बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक। अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैसे थोड़ा आगे कर लेते हैं, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया कि 2x², अरे यार, 2x² + 3x³ + 7। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सर मुझे x³ का कोफिशिएंट बताओ। क्या बताओ? कोफिशिएंट बताओ। तो x³ के आगे क्या लिखा है? 3। तो आपका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 3। बस ये होता है कोफिशिएंट। वेरिएबल के आगे जो लिखा होता है हम उसी को बोलते हैं। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ x² लिखा ला, x² + 2x है, मैं बोलता हूँ सर आप x² को कोफिशिएंट बताओ, तो x² के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी नहीं होता तो हम उसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट उसका क्या है? 1, ठीक सर। बात समझ आ गई? कोई भी दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट क्या होता है समझ में आ गया, ठीक। वेरिएबल्स के आगे वाला जो होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो अल्फाबेट्स होते हैं। कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जो सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं, उन्हीं को हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। जैसे 2x है तो इसमें वेरिएबल है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट नहीं बोलेंगे। कांस्टेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर, ठीक। बात समझ आ गई? ये तो हमने बात करी कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। अब पॉलिनोमियल्स को आप फर्दर उसके मतलब डिग्री से भी वो कर सकते हो। क्या कर सकते हैं सर? डिग्री से डिफरेंशिएट कर सकते हो। जैसे कि बताते हैं, जैसे कि मान लो डिग्री क्या होती है समझो। डिग्री होती क्या है? डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, या फिर बोल दो पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल, ठीक। हाईएस्ट पावर मतलब मान लो मैंने आपके सामने एक इक्वेशन लिख दी, x² + 2x + 1। तो
हाईएस्ट पावर किसकी होगी? सबसे पहले हाईएस्ट पावर किसकी होगी आपकी? हाईएस्ट पावर होगी आपकी सर वेरिएबल्स। ठीक, वेरिएबल्स की आपकी हाईएस्ट पावर होगी। तो आप देखोगे इसमें इसमें हाईएस्ट पावर सबसे ज्यादा किसकी है? हाईएस्ट पावर है आपकी 2। ठीक, तो हम इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं डिग्री। बात समझ आ गई? तो मैं बोलूंगा कि इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसकी मतलब डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर, बस इतना ही समझो। अगर मैंने यहीं पे लिख दिया, मैंने मान लो लिख दिया कि x+1, तो यहाँ पे x की पावर कितनी है? कुछ नहीं है, मतलब हम क्या बोलते हैं 1। तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 1। ठीक, सिर्फ वो बोलेगा डिग्री, तो आपको बस हाईएस्ट पावर लिख देना है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x³ प्लस 2x² प्लस 4x6 प्लस 1। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि सर मुझे इसकी हाईएस्ट डिग्री बताओ, तो आप क्या बोलोगे? हमेशा याद रखो कि जरूरी नहीं है कि डिग्री सामने लिखी हो। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हाईएस्ट डिग्री हमेशा जरूरी नहीं कि जो पहला नंबर हो उसी को हम डिग्री बोलेंगे। पूरी इक्वेशन में जिसकी हाईएस्ट पावर होगी हम उसको बोलेंगे। जैसे हाईएस्ट पावर आपकी क्या है? इसकी तो 3 है, इसकी 2 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 6। तो आपकी हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी? 6। ठीक, तो इस पूरे इक्वेशन की डिग्री क्या बन जाएगी? 6। बात समझ आ गई होगी? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो बस इतनी सी बात है। अगर दूसरी चीज क्या, अगर किसी की डिग्री सिर्फ 1 होती है, अगर उसकी डिग्री डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर, डिग्री जो है, या फिर बोल दो हाईएस्ट पावर अगर 1 होती है, क्या होती है? 1। तो हम उसको क्या बोलते हैं सर? हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। देखो ये आगे भी है, बट इंट्रोडक्शन में आपको दिया तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो हम उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया x+1, तो सर इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर आपकी हाईएस्ट पावर, या हाईएस्ट पावर बोल दिया फिर डिग्री बोल दो, अब मैं डिग्री बोलूंगा। ठीक, अब मैं हाईएस्ट पावर नहीं बोलूंगा। ठीक सर, अगर आपकी डिग्री क्या हो? 2 हो, तब उसको क्या बोलेंगे आप बताओ? लीनियर ये, हम उसको बोलेंगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, बस वैसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, एग्जांपल के तौर पे x² प्लस 2x, बस। अगर देखो ऐसा भी लिखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर कांस्टेंट टर्म लिखी तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको अपने को सिर्फ किससे मतलब है? डिग्री से, जो कि हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। ठीक, हाईएस्ट पावर अगर 2 होगी तो हम उसको बोलेंगे, मतलब डिग्री अगर 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर आपकी डिग्री अगर आपकी डिग्री 3 होती है, ठीक, तो आप उसको क्या बोल देंगे सर? आप उसको बोल देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक सर, कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के तौर पे x³ प्लस 2x² प्लस 7x प्लस 1। अच्छा देखो, जो असली मतलब सही से जो कायदे में जो क्वेश्चन होती है ना, उसका फॉर्म हमेशा घटते जाता है। जैसे मान लो जो हाईएस्ट पावर 3 है, उसके बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आ जाएगा। 0 मतलब कुछ नहीं। देखो, और एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है, कि मान लो अगर किसी की भी पावर 0 होती है, किसी की भी पावर क्या होती है? 0 होती है, तो आंसर उसका क्या आ जाएगा? आंसर उसका आ जाएगा 1। जैसे मान लो मैंने डाल दिया x की पावर 0, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। बात समझ आएगी सर? याद रहेगा? कोई भी दिक्कत नहीं? ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए आपको बता देता हूँ। ठीक सर, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन आ जाते हैं अपने चैप्टर पे। देखो, अब शुरुआत में देखो उसने क्या बोला, ये आपका सर पॉलिनोमियल है। ठीक, सबसे पहले उसने बात करी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? आपकी हाईएस्ट पावर होती है, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है। ठीक, उसके बाद फिर उसने किसकी बात करी? देखो, अब उसने लीनियर पॉलिनोमियल की बात करी। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, 1 मतलब हाईएस्ट पावर, जैसे कि 2x-3, इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। फिर √3x, इसमें भी आई स्क्वायर 1 है। ठीक, फिर y प्लस √2। वेरिएबल्स की देखो, हमेशा वेरिएबल्स की पावर देखनी, इसकी भी 1 है। ठीक, तो अपन इसको क्या बोल देंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसी बात देखोगे, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो हम उसको क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, जैसे कि मान लो ये इक्वेशन दी इसने, ये इक्वेशन। ठीक, हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 2 है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें देखोगे तो y² - 2, हाईएस्ट पावर क्या है आपकी? 2, इसलिए इसको बोल दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, फिर उसके बाद आता है, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो आप उसको क्या बोल दोगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल दोगे। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे 2 - x³ ये भी कोई दिक्कत नहीं। देखो, हाईएस्ट पावर अपने को किसकी देखनी है? फिर सिर्फ वेरिएबल्स की देखनी है, और इधर कितनी है? 3, इसको हमने क्या बोल दिया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक सर, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, आ गई होगी। ठीक, अब हम बात करते हैं द जीरो द लीनियर पोलिनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट समझ में आ गया। ठीक है, देखो, अब धीरे धीरे चीज मैं बाद में बताता जाऊंगा। ठीक, अब एक और चीज आप समझो। कौन सी चीज सर? कि आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है?
क्या सर? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? देखो कुछ नहीं भैया, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो होता है जिसको आंसर उसका जीरो है। सब समझो, सब पहले जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसको डिवाइड करने पे आंसर जीरो आ जाए। सपोज के लिए, अब सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मान लो कोई नंबर है 42, ठीक? 42 को कौन डिवाइड कर देगा अच्छे से? इसको 2 डिवाइड कर देगा। 2 ने इसको डिवाइड किया तो कितना आया? मान लो मैं आपको अच्छे से बच्चों की तरह बता ही देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक मैंने बोला कि सर 42 को आपको 2 से डिवाइड करना है। 2 2 जा 4, आ गया 0, निकल गया 2। ठीक, 2 1 जा 2, आ गया 0। तो आपका फाइनल में आंसर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब कि अगर 2 42 को पूरी तरीके से डिवाइड करके आंसर 0 दे रहा है, तो 2 जो है वो 42 का एक 0 है। 2 जो है 42 का एक 0 है। अब 42 को सर 3 भी डिवाइड कर सकता है। 3 1 जा 3, बच गया 1, 3 4 जा 12। ठीक, तो भी आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। तो 42 का एक और 0 कौन हो गया? 3। इन शॉर्ट जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम उसको बोलेंगे कि किसी भी इक्वेशन को अगर कोई नंबर, जैसे मान लो मैंने बोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक? अगर मैं x की जगह कोई ऐसा नंबर रखूं जिससे उसका आंसर 0 आ जाए, तो वो जो नंबर मैंने रखा है वो उसका जीरो कहलाएगा। बात समझ में आ गई सर? एग्जाम्पल के तौर पे इक्वेशन के फॉर्म में देख लो कि मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी आपके सामने। क्या सर? एक इक्वेशन रखी 2x स्क्वायर ठीक, प्लस x माइनस 3। ठीक, अब ध्यान से देखो। अब मैं x की जगह रखता हूँ सर 1। क्या रखता हूँ? x की जगह 1 रख दो। यहाँ पे x की जगह रखा 1, 2। 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1, माइनस का माइनस, 3 का 3। 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, प्लस 1 माइनस 3। 2 प्लस 1 3, और 3 माइनस 3 सर आपका कितना आ गया? 0। अब देखो, क्या 1 को पुट करने पे आंसर 0 आया है? तो हाँ, इस इक्वेशन का एक 0 कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन का एक 0 कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक, और अगर ग्राफ के फॉर्म में अगर आपको देखना है कि मान लो ये क्या होती है? अपनी वाई एक्सिस होती है, ये अपनी एक्स एक्सिस होती है। बस इतना समझो कि अगर कोई भी लाइन, जैसे ये लाइन है सपोज के लिए, तो ये लाइन x को कितनी बार काट रही है वो उतनी बार उसके जीरोस है। मान लो इस लाइन ने x को कितनी बार काटा? एक बार काटा। तो x के अभी कितने जीरो है? एक्स एक्सिस के कितने जीरो हो गए? 1 जीरो हो गए। अगर इसी लाइन में 2 3 बार काट दिया, मान लो कितनी बार काटा? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो एक्स एक्सिस के कितने जीरोस आ गए? एक्स एक्सिस के कितने जीरोस आ गए? 4 जीरोस आ गए। ठीक, बात समझ आ गई? इसी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे बताते हैं। ठीक सर, अब अपन आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, मतलब एनसीईआरटी पे जाते हैं। ठीक, देखो निकाल लेते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज। ये कुछ नहीं, जो मैंने बताया ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बस वैसे ही बता रहे हो और कुछ भी नहीं। ठीक, कहाँ गई आपकी एक्सरसाइज? हाँ देखो, एक्सरसाइज 2.1। इसने क्या बोला? ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। एक इक्वेशन दी थी, मान लो y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स का। आपको नंबर ऑफ जीरोस बताना है हर एक केस में। किसके लिए बताना है आपको? एक्स एक्सिस के लिए बताना है। ठीक, तो आपने एक्स एक्सिस देखी। अब देखो, क्या इस लाइन पे कोई भी लाइन काट रही? क्या नहीं। तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे? इसके जीरोस हो जाएंगे 0। एक भी जीरो नहीं है उसके। इस पे देखो, सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को देखना है क्योंकि उसने एक्स एक्सिस की बात करी। एक्स एक्सिस पे कितने बार काट रही है? कितनी बार काटी? एक बार। तो इसके कितने जीरो हो गए? एक जीरो हो गए। इसको कितनी बार काटा? एक, दो, तीन। ठीक, तो कितने जीरोस हो गए आपके? 3 जीरोस हो गए। ठीक सर, बात कर लेते हैं फोर्थ की। तो इसको कितनी बार काटा? एक, दो। तो यहाँ पे आपके कितने जीरोस हो गए? 2 जीरोस हो गए। इसको कितनी बार काटा? एक, दो, तीन, चार। तो इसके कितने जीरोस हो गए सर आपके? 4 हो गए। इसको कितनी बार काटा? एक। देखो ये जो ऐसे कर्व में जो टच होता है ना, इसको हम एक ही गिनेंगे। ठीक, दो, तीन। यहाँ पे कितनी बार काटा आपको? 3। बात समझ में आ गई? ठीक सर, कोई भी दिक्कत नहीं यार। देखो एक्स एक्सिस का उससे पूछा था, जितनी बार उसको कट करेगा, जितनी बार उस लाइन को कट करेगा, उतनी बार हम उसको जीरो लिख देंगे। एक और चीज, मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसे करके जाती, ये हल्की सी बच जाती, तो भी हम ऐसे ये नहीं बोलते कि नहीं ये टच कर रही। अगर हल्की सी भी स्पेस है मतलब वो टच नहीं कर रही, मतलब इसके जीरोस क्या होंगे? इसके जीरो जीरोस ही होंगे। ठीक सर, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। देखो इतनी थी आपकी पहली एक्सरसाइज। ठीक, आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
अब अपन आ जाते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ इट्स पॉलिनोमियल। तो इसमें आपका सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहीं पे समझाते हैं। सबसे पहले यहीं पे समझेंगे, उसके बाद फिर अपन एक्सरसाइज करेंगे। अब ध्यान से देखो आप, क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो अपने को मैथमेटिक्स में ज्यादा विद्वान तो बनना नहीं है, खाली जितना पढ़ा है जितना पूछा जाएगा उतना ही अपन समझेंगे। ठीक सर, तो समझो मैंने आपको जीरो समझा दिया, कोफिशिएंट भी समझा दिया। अब अगर अपन नॉर्मल में देखा जाए तो एक कायदे में एक फॉर्मल इक्वेशन क्या होती है, एक जो फॉर्मल इक्वेशन जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक सर, बात समझ आ गई। ये एक नॉर्मल एक फॉर्मल इक्वेशन होती है। ठीक, इसमें जनरली सारे इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखाते हैं। अगर क्वाड्रेटिक पॉली, अच्छा, जिसकी हाईएस्ट डिग्री जिसकी टू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, जिसकी डिग्री टू होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री वन होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री थ्री होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जनरली अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेकर ही चलते हैं। अब देखो इसमें दो चीज आती है, एक आता है, अच्छा हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो हमें मालूम है, इतना ध्यान रखो, अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री, सर अगर आपकी डिग्री डिग्री जो है, अगर आपकी टू है, डिग्री टू मतलब हाईएस्ट डिग्री टू किसी भी क्वेश्चन की, अगर आपकी डिग्री टू है तो हमेशा याद रखना कि उसके जीरोज कितने होंगे, उसके जीरोज जो होंगे, उसके जीरोज जो होंगे वो भी सर आपके कितने होंगे, वो भी आपके टू ही होंगे। इस बात को हमेशा याद रखो। मतलब कि अगर आपकी डिग्री टू है तो जीरोज भी टू होंगे, अगर आपकी डिग्री थ्री है तो जीरोज भी थ्री होंगे, अगर आपकी डिग्री फोर है तो जीरोज भी फोर ही होंगे। इतनी बात हमेशा याद रख के चलो। ठीक, इसी पे बेस्ड आपका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट आता है। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक सर, ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए जो कि आपको समझना जरूरी थी। ठीक, अब देखो, अब हमें मालूम है कि इसके जो, मान लो इसकी इसकी बात करें तो इसकी डिग्री क्या है, टू, मतलब हाईएस्ट पावर क्या है, टू। अगर डिग्री भी टू है तो इनके सर जीरोस कितने होंगे, इनको इनके जीरोस टू ही होंगे, 101% टू से ज्यादा हो ही नहीं सकते। ठीक, तो इनके जीरोस कितने होंगे, टू होंगे। तो सर एक फॉर्मूला बनता है कि सम ऑफ जीरोस मतलब, रुको रुको रुको, आपको थोड़ा और अच्छे से बेहतर से बताता हूँ। मान लो ये आपकी क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में बता देते हैं। मान लो ये आपकी इक्वेशन है, कौन सी सर, एक फॉर्मल इक्वेशन। अरे यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना सर, ये आपकी है। अब सर हमें तो मालूम नहीं कि किसी भी इक्वेशन के कितने जीरोस होंगे, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मालूम है कि दो जीरोस होंगे, पर वो कौन कौन से होंगे वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा। है, तो हमने बोल दिया कि सर एक का हो सकता है अल्फा, दूसरे का हो सकता है बीटा। एक का होगा अल्फा, दूसरे का होगा बीटा। देखो ये जो हम चीज पढ़ने जा रहे हैं, हमने क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमें पता पड़े कि हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है कि नहीं। एक रिलेशन बताना चाह रहे हैं हम। ठीक सर, एक एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। अल्फा की जगह कुछ भी हो सकता है, बीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन इक्वेशन। ठीक, तो एक फॉर्मूला बना गया आपका सम ऑफ जीरोस का, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मतलब इन दोनों को प्लस कर दो तो अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या बना, इसका फॉर्मूला बना आपका माइनस बी अपॉन ए। सर बी अपॉन ए क्या, ये आपका b अपॉन ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इतना मत याद रखो, बस इतना याद रखो कि माइनस बी अपॉन ए, ये तो ऐसे का एज इट इज रहेगा। हमेशा याद रखो, अगर मान लो कोई भी इक्वेशन है, भले यहाँ पे साइन कोई सा, यहाँ पे साइन कोई सा नहीं, कोई सा भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा फॉर्मूला यही का यही रहेगा। माइनस की जगह माइनस ही लिखना है, बी की जगह बी ही रहेगा। अभी अपन जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे वैसे वैसे आपको बताता रहूंगा। ठीक, बी की जगह बी और ए की जगह ए। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया आपका, सम ऑफ जीरोस। सर आपका दूसरा फॉर्मूला कौन सा आता है, दूसरा फॉर्मूला आता है आपका, हम्म, दूसरा फॉर्मूला आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई, पहला जीरोस अल्फा, दूसरा जीरोस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, सर इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। रिमेंबर सी हमारा क्या है, सी हमारा इधर है कांस्टेंट, सी अपॉन ए। ठीक, तो बस यही आपके दो फॉर्मूले, इसके सिवा आपका कुछ भी नहीं है। याद रखोगे, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक, अब अपन सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो पहला
इसने क्या बोला, इसने भी देखो, इसने भी ये दे दिया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपन है, अल्फा बीटा सी अपन है। ठीक, इसने क्या दे दिया, जीरो, ये फॉर्मूलाज दे दिए। ठीक, फिर इसने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस टर्म में बात करी कि मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है बी, मालूम है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए होता है। फिर कांस्टेंट टर्म हमारा सी होता है। ठीक, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि साथ ही साथ चलता रहता है। अब अपन कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। देखो क्या बोलता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। ठीक, ठीक, यहाँ तक तो बात कंफर्म हो गई। अब आपको एक और नई चीज सीखनी है। देखो, हमने ये जो चीज करी, हमने जो ये चीज पढ़ी है सर, ये क्या है आपका, ये आपको वेरीफाई करने के लिए है कि अगर आपका जीरोस आ गया तो क्या वो सही है या गलत है। बात समझ में आ गई। अब हम जीरोस निकालेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये सीखते हैं। हाउ टू फाइंड जीरो, हाउ टू फाइंड जीरोस। ठीक, तो मान लो अपन कोई इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे कि इक्वेशन आपके पास होगी, मान लो मैं बोल देता हूँ, आपके पास इक्वेशन है सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक, ये आपके पास क्या है इक्वेशन। अब अपने को इसके जीरोस निकालने हैं। देखो ये क्या है, आपका डिग्री 2 है, मतलब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 2 है तो 100% इसके जीरोस कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, 3 नहीं आ सकते, 10 नहीं आ सकते, 100 नहीं आ सकते। ठीक सर, बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो हमने ये देखो किस फॉर्म में, ये आप किस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। हमें मालूम है कि बी वाली जो टर्म है, सपोज बी वाली जो टर्म है वो क्या आपकी दिखाती है, सम ऑफ जीरो दिखाती है। और सी वाली टर्म क्या आपकी दिखाती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिखाती है कि नहीं। सी किसके फॉर्मूले में आता था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। बी किसके फॉर्मूले में आता था, सम ऑफ जीरोस के। चाहे तो आप ऊपर देख लो, बी किसके फॉर्मूले में, सम ऑफ जीरोस के, और सी किसके फॉर्मूले में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो हमको कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका सम 7 आए और जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आए। ठीक, हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका सम करने पे 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे या फिर बोल दो प्रोडक्ट करने पे 12 आए। तो देखो ऐसे अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा देर तक रुकना पड़ेगा, फिर थोड़ा सोचना ज्यादा पड़ेगा। तो हमने क्या इसकी एक ट्रिक बनाई है। देखो बहुत ध्यान से समझो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको इस ट्रिक से, अगर आपने सीख लिया। सर आपकी ट्रिक क्या है, देखो आपका एक्स स्क्वायर के सामने, आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे लिख लो 1। ठीक सर, और आपकी लास्ट वाली टर्म मतलब सी, मल्टीप्लाई 12, ऐसे करके आपको लिख देना है। ठीक, अब आपको क्या करना है सर, कि जो बड़ा नंबर है उसको किसी नंबर से डिवाइड करना है और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। क्या मतलब सर, समझ नहीं आया। देखो मैंने नंबर ले लिया 2, तो बड़ा जो नंबर है मतलब 12, 1 और 12 में से कौन बड़ा नंबर है, 12। तो 2 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार डिवाइड जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। और मैंने 2 को ही 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2। मैंने क्या किया सर, आपका सबसे छोटा टेबल कौन सा है, 2। तो मैंने 2 को 12 से डिवाइड किया 6, और इसी 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। अब फिर इन दोनों नंबर को प्लस करके देखो। अच्छा हाँ, तीसरी बात, हमें ये तो चाहिए कि सर दो नंबर सम करने पे 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे प्लस प्लस आए। हमें ये कैसे पता पड़ा कि सम करने पर ही आना चाहिए। यहाँ पे जो साइन होगा ना आपका सर, वो हमें बताएगा कि क्या करने पे आना चाहिए। अगर यहाँ पे सर आपका माइनस का साइन होता तो मैं ये बोलता कि मुझे कोई दो नंबर दो जिनको माइनस करने पर 7 आए। अगर यहाँ पे माइनस होता तो मैं बोलता कि कोई दो नंबर दो जिनको माइनस करने पे 7 आए। पर यहाँ पे प्लस है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे कोई दो नंबर दो जिनको प्लस करने पर 7 आए। बात समझ में आ गई। अब हम इन दो नंबर को प्लस करके देखते हैं, क्या 7 आ रहा है, क्या नहीं सर 8 आ रहा है। तो फिर से वही करो, फिर से हमने 2 को लिया। अब इस बार 6 को, बड़े नंबर को डिवाइड करो हमेशा, तो बड़ा नंबर 6 है, तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। जिस नंबर से आप डिवाइड करोगे उसी नंबर से अगले वाले को मल्टीप्लाई करोगे। तो मैंने 2 को वापस 6 से डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 और फिर 2 2 जा 4। इन दो नंबर को प्लस करके देखो 7 आ रहा है क्या, 4 5 6 7, हाँ सर आ रहा है। बात समझ में आ गई सर, तो हमें ये दो नंबर मिल गए। आगे की स्टेप अभी बताता हूँ, इतना समझो। कुछ नहीं किया सर, हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा, हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही लिखना है और आखिरी वाली जो टर्म है वही लिखनी है। ठीक, तो लिख लिया 1 और 12। हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए कि अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करने पर, और माइनस है तो माइनस करने पर यहाँ पे भी प्लस है तो दो नंबर जो प्लस करने पर 7 दे। तो सर 12 प्लस 1 करने पर 13 आ रहा था, तो मैंने क्या किया, कोई भी एक नंबर लिया, हमेशा छोटे टेबल से शुरू करो। तो 2 से शुरू किया, तो एक तरफ से डिवाइड करो, हमेशा बड़े नंबर को डिवाइड करो, तो 2 6 जा 12 और दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2। इन दो नंबर को भी प्लस करने पर 7 नहीं आया, तो फिर से वही चीज करी। फिर 2 को 3 से डिवाइड किया और 2 को 6 को डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 कर दिया। इन दो नंबर को प्लस करके देखो तो सर 7 आ रहा है। अब अपन लिखेंगे कैसे, लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में लिखोगे आप 4 प्लस 3, हमेशा बड़ा नंबर पहले, 4
प्लस 3, ताकि 7 हो जाए, और x ब्रैकेट के बाहर प्लस का प्लस 12 का 12, x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक, प्लस 3x और प्लस 12। अब आपको इन दो नंबर में से कुछ कॉमन लेना है, इन दो नंबर में से कुछ कॉमन लेना है। सर इन दो नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ x कॉमन आ रहा है। अब 2x में से एक x बाहर चला गया तो अंदर कितना बच गया? एक x बच गया। सर इसके पास तो एक ही x था, वो भी एक अंदर चला गया तो कितना बच गया? 4 बच गया। अब हमेशा याद रखो कि ये जो चीज आ रही है ब्रैकेट में, वही हमेशा यहाँ पे भी आनी चाहिए, ठीक। तो इन दोनों में से मैं से क्या कॉमन लूं? तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि 3 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, 3 को कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? x। अब 3 को कॉमन लेने का मतलब आप इधर डिवाइड कर रहे हो, तो 3 12 कितने टाइम्स में जाता है? तो 3 4 जा 12, ठीक। तो देखो ब्रैकेट वाला सेम आ गया ना, तो बस जो दो बार लिखा है उसको एक बार लिख दो, तो आ जाएगा x प्लस 4, और एक और क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 3। इसको और इसको साथ में लेकर लिख दो, x प्लस 3। आपके दो जीरोस कौन से आ गए? एक x प्लस 4 और एक x प्लस 3, ठीक। मतलब कि आपकी अब दो वैल्यू कौन सी आई है? x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x की एक वैल्यू आ गई -4, और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की दूसरी वैल्यू क्या आ गई? -3। तो आपके दो जीरोस कौन से आ गए? एक जीरो आ गया -4, दूसरा जीरो आ गया -3। बात समझ में आ गई सर? कोई भी दिक्कत नहीं है? पक्का? एक बार फिर से समझ लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको प्लस करने पर डिपेंड कौन सा करेगा कि ये कौन सा साइन बना है, उस पर डिपेंड करेगा। प्लस करने पर 7 चाहिए, प्लस करने पर 7 चाहिए, ठीक। तो क्या किया हमने? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को इधर लिखा जो कि 1 था, और आखिरी नंबर को इधर इधर लिखा, ठीक। तो भैया हमको ऐसे शुरू करना है कि कोई भी टेबल लो, हमेशा छोटे टेबल से स्टार्ट करो। 2 से डिवाइड करो तो बड़े नंबर को डिवाइड करो, तो 2 6 12 आ गया, और छोटे नंबर को मल्टीप्लाई इसी से, तो 2 1 2। नहीं आ रहा प्लस करने पे तो फिर से वही प्रोसेस करो। फिर 2 से लिया, 2 3 6। मान लो अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं होता, बड़ा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता, तो हम 3 का टेबल उठाते। 3 से नहीं डिवाइड होता तो 4 का, 4 से नहीं तो 5 का लेते, ठीक सर। बदल सकते हैं टेबल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि सिर्फ 2 से ही करना है, ठीक। तो 2 2 3 जा 6 किया, और 2 2 जा 4 किया, ये दो नंबर पे प्लस करने पे 7 आया, लिख दिया इधर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 3 आया तो 4 प्लस 3 लिख दिया, ठीक। बाहर ब्रैकेट में एक्स प्लस 12, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। अब दो दो की पेयरिंग बना दो, हमेशा शुरुआत के दो और आखिरी के दो की पेयरिंग, ठीक। अब शुरुआत के दो में से क्या कॉमन आ रहा था? हमेशा एक्स कॉमन आएगा, हमेशा नहीं एक्स कॉमन आएगा, वो डिपेंड करेगा। मान लो अगर यहाँ पे 2 होता तो क्या आ जाता? 2x कॉमन आ जाता है, फिर यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाता है, तो यहाँ पे 2 आ जाता है, पर सर ऐसा नहीं था, ठीक। तो वो डिपेंड करेगा, ठीक सर। तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, 2x है तो एक x बाहर आ गया, एक x अंदर बच गया, एक ही x है तो x बाहर चला गया, x प्लस 4 आ गया। ऐसे यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे अपन, तो x एक ये आ जाएगा, 3 हट जाएगा तो x बच जाएगा, प्लस 12 कितने टाइम जाएगा? ठीक सर। अब यहाँ से सिर्फ सिंगल x की वैल्यू निकालोगे तो x प्लस 4 इजिकल टू 0, x की वैल्यू -4। देखो सिंगल वैल्यू की यहाँ पे ऐसा -4 क्यों निकाला? क्योंकि हमें परफेक्ट जीरो चाहिए, तो हमें पता पड़ गया कि अल्फा हम -4 ले सकते हैं, और बीटा हम क्या ले सकते हैं? -3। आप इसको बीटा अल्फा -3 भी लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी को भी कुछ भी ले लो। पर हमें क्या पता पड़ गया कि हमारा अल्फा इतना आ गया, बीटा इतना आ गया, ठीक सर। तो ये हमारे जीरोस आ गए। अब आपको इसी को वेरीफाई करना पड़ता है, ठीक। अगर आप इसी में रखोगे ना अल्फा प्लस बीटा, और फिर यहाँ से -b की जगह, मतलब 7 की जगह 7 रखोगे, a की जगह 1 रखोगे, तो इक्वल आ जाएगा, तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। वो हम बाद में करेंगे, अभी हमें क्या सीखना है? वो जीरोस निकालना सीखना है, ठीक सर। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। क्या है ये? लास्ट क्वेश्चन है आपका, उसके बाद हम अगली वीडियो में अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक। एक्स स्क्वायर -7x -30। देखो एक बार करने पे नहीं आएगा, 3 4 बार करोगे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करोगे, 10 20, तब समझ में आएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में भी बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक। तो एक्स स्क्वायर -7x -30। देखो आपकी ना जो इसके बाद भी एक और एक्सरसाइज थी, पर वो डिलीट कर दी गई, उसमें बहुत हेल्पफुल करती, ठीक। कोई बात नहीं, डिलीट हो गया तो डिलीट हो गया। चलो इसे करते हैं। हमें क्या चाहिए सर? हमें कोई दो ऐसे नंबर चाहिए। अच्छा, 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है, तो दो ही जीरोस आएंगे। अब हमें क्या ध्यान देना है कि हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जो कि माइनस करने पर, क्या सर? तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। तो ये है आपका एक्स स्क्वायर -7x -30, ठीक। तो हमें कोई ऐसा नंबर चाहिए जिसको क्या करने पर, जिसको माइनस करने पर 7 आए। कोई दो ऐसे नंबर जिसको माइनस करने पर क्या आना चाहिए? माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए, ठीक। क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए।
ठीक है, तो करते हैं, कैसे करेंगे? यहाँ का जो नंबर है उसको उठा लो, मतलब कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, और यहाँ का जो नंबर है इसको उठा लो, मल्टीप्लाई में 30 लिख दिया। ठीक, अब किसी एक नंबर से डिवाइड करना शुरू करते हैं, 2 से लेते हैं, तो 2 को 30 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 टाइम्स, और 2 वन जा 2। क्या 15 माइनस 2 करने पे 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फिर से करते हैं। अब देखो, क्या 15 2 से डिवाइड होगा? नहीं हो पाएगा, तो हम किसको लेते हैं? 3 को। तो 3 5 जा 15, और फिर 3 2 जा 6। 6 माइनस 5 करने पे 7 आ रहा है क्या? 6 माइनस 5 करने पे 7 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। अब इधर आपको ध्यान से देखना है। ठीक, अच्छा रुको रुको रुको, सुनो, ये तो खैर हो भी जाएगा, एक बार हो गया। बस आपको एक बार दूसरे टाइप का बता देता हूँ कि मान लो अगर कांस्टेंट के आगे कोई नंबर होगा तो उसे कैसे सॉल्व करें। ठीक, उसका भी सिंपल प्रोसेस है। देखो, ये हो जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा, बस आपको वाले टाइप का क्वेश्चन ताकि पता पड़े इसलिए मिटा रहा हूँ। ठीक, बस उस वाले टाइप का भी एक क्वेश्चन हो जाए। ठीक, तो उसका एक क्वेश्चन आप लिख लो। क्या, मान लो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे कि ले लो आप 9x² ठीक माइनस 12x+4। ठीक, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे एक नंबर आ गया। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल एज इट इज करेंगे। हमें क्या चाहिए? कोई दो नंबर जिसको प्लस करने पर क्या है सर? 12 है। प्लस करने पर क्या है? 12 है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझो, इसमें हल्का से चेंज क्या होगा। मान लो इस x² के आगे नंबर कौन सा लिखा है? 9, लिख दो सर 9। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है? 4, लिख दो सर 4। क्या करना है सर? प्लस करने पर 12 आना चाहिए। क्या 9+4? सबसे पहले इसी को हमेशा करके देखना, पहले वाले को जो हम लिखते हैं इसी को प्लस करके देखो। क्या 9+4 12 आ रहा है क्या? नहीं आता, वो तो 13 होता है। अब हम क्या करेंगे? बड़े नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। 9 किससे डिवाइड होगा? 2 से तो होगा नहीं, तो 3 से करते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ध्यान से समझो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्या इन दोनों को प्लस करने पर 12 आएगा क्या? 100% नहीं। अब देखो, अब आपका बड़ा नंबर किस तरफ आ गया? इस तरफ आ गया। अब बड़ा नंबर इस तरफ आ गया, तब हम किससे डिवाइड करेंगे? अब हम डिवाइड करेंगे 2 से। 3 से तो होगा, सुनो 3 से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ट्राई करने की सबसे पहले आप छोटे नंबर से डिवाइड करो। तो छोटा नंबर 2, तो मैंने क्या किया? 2 6 12 कर दिया। जहां बड़ा नंबर होगा आप उस तरफ से डिवाइड करना शुरू कर दोगे, भली चाहे इधर हो, भली चाहे इस तरफ आ जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बड़े नंबर को सीधे पहले डिवाइड करना है। तो 2 6 12, और 2 3 6। एक तरफ से डिवाइड, दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई, एक तरफ से डिवाइड, दूसरी तरफ से मल्टीप्लाई। तो 2 6 12, 2 3 6। क्या इन दोनों को प्लस करने पर 12 आ रहा है क्या? हाँ सर। तो वी गेट दैट नंबर। तो यहाँ पे लिख देंगे 9x² माइनस, हमें क्या चाहिए? प्लस करने पे, तो 6+6 ब्रैकेट के बाहर x+4। ठीक, तो 9x² माइनस मल्टीप्लाई कर दो 6x। अब देखो, माइनस प्लस माइनस हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। इस बात का ध्यान रखो, बहुत से लोग इसको गलत करते हैं। और 6x+4 हो जाएगा। अब इसमें से देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं सर? ध्यान से देखो, इसमें से हम कॉमन x तो ले ही सकते हैं, साथ x बाहर चला गया तो अंदर बच गया एक x। माइनस का माइनस, 3 कितने टाइम्स यहाँ से जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, और एक x तो बाहर चला ही गया। अब हमें क्या सर चाहिए? 3x-2 यहाँ पे भी चाहिए। यहाँ पे सर माइनस है, यहाँ पे तो प्लस है, तो सबसे पहले क्या कॉमन ले लो? हमेशा याद रखो कि माइनस जो है कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है? साइंस जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। साइंस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं माइनस कॉमन लेने पे। तो जब मैंने माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बदल जाएगा। साथ ही साथ माइनस के साथ क्या कॉमन ले लूं? मैंने माइनस के साथ ले लिया 2 कॉमन। अब क्या आ जाएगा? 2 3 जा 6, एक्स का एक्स। माइनस जब कॉमन लिया था तो इसके आगे माइनस का बन गया प्लस, और इस प्लस के आगे क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। साथ ही साथ 2 2 जा 4। ठीक, तो आपका क्या बन गया? आपका बन गया 3x-2, और ये 3x-2। ठीक, एक थ्री इन दोनों में का एक लिख लिया, और 3x-2 इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। ठीक, तो आपका बन गया 3x-2, 3x-2। ठीक सर, कुछ भी नहीं किया यार। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के आपको बहुत से, जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना आप, उस पर आपकी स्प्लिट की उतनी ज्यादा कमांड बढ़ेगी। ठीक, और आप इस क्वेश्चन को उतनी आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक, क्योंकि जब तक आप जीरोज नहीं निकालोगे तब तक अल्फा बीटा क्या ही कर लेंगे। ठीक है, तो अल्फा बीटा को वेरीफाई करने के लिए आपको जीरोज फाइंड करना आना चाहिए। ओके सर, तो आपको इसके 3 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक, नेट से ढूंढ लो, बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे यार। ठीक, उसको करने हैं। आई होप मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। आगे की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसे हम 10 15 मिनट की यार वो हम कर लेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और बोर्ड के लिए लगातार पढ़ते रहो यार, ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक, जय हिंद जय भारत।